रामचंद्र, आपके निर्धार की मैं प्रशंसा करता हूं। महाराज होकर जो संदेश मुझे देना चाहिए था उसे आप देने में आगे आए हो। आपके इस निर्धार से मेरे मन को महाआनंद हुआ है। इसी क्षण आप हमारे कुलदेव के सामने प्रतिज्ञा कीजिए। वो प्रतिज्ञा पूरे लोक में संचालित होकर परिवर्तन को संचलन करेंगी। आपकी स्फूर्ति से, आपके मार्गदर्शन से हमारे राज्य के पुरुष वर्ग सभी पालन कर स्त्रियों की समस्याओं का परिहार करेंगे। हम धन्य हुए पिताश्री, धन्य हुए। कीर्तिशाली हो कुमार, कीर्तिशाली हो। सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। लोक को प्रकाशित करने वाले महातेज आदित्य सूर्य, आपके सम्मुख में आज हम एक प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। हमारे इस जन्म में हम एक पत्नी व्रतस्थ होकर काया वाच मनसा रूप से अन्य स्त्रियों के अणुव्यक्त न हुए, किसी भी अनिवार्यता उपेक्षा के कारण दूसरी कन्या से विवाह न कर हमारे इस एक पत्नी व्रत का परिपालन करेंगे। यह हमारी माता, पिता, बंधु, पत्नी के सम्मुख देव देव हमारे कुलदेव आपको साक्ष्य रखकर ये प्रतिज्ञा करते हैं। महामहिमा माडिदनु महोन्नत शपथ राजबहुवल्लभनिम्ब मात धिक्करिसुत मातों दे शरवों दे गुरियों दे मातों दे शरवों दे ಗುರಿಯೊಂದೇ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕಳಸವಿಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾದ ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮನಾದ ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥ श्रीरामनाद एकपत्नी व्रतस्थ ये क्या सीते, आपके नेत्रों में आंसू? ये आंसू नहीं है स्वामी, ये आनंद की भावना है। आपके आनंद भस्पा का कोई विशेष कारण है? है प्रभु, आपके द्वारा किया गया एक पत्नी व्रतस्थ होने की प्रतिज्ञा ने हमारे अंदर विशेष आनंद की भावना, भक्ति, धन्यता और आप पर अपार प्रशंसा उद्धव किया है। सीते, एक कन्या अपने पति का प्रेम केवल उसके लिए आरक्षित है ये ज्ञात होने पर जब आनंदित होती है, उस प्रेम में कोई और भी भागीदार है, इससे प्राप्त होने वाली पीड़ा जब सामान्य जन से ज्ञात हुआ, हमारे राजमहल में ही बहुपत्नित्व से जो संकष्ट हो रहा है जब ये भी ज्ञात हुआ, तो मुझे ऐसा निर्धार करना ही चाहिए था, है ना?
प्रभु, देवतागण, राज्य के राजागण बहुवल्लभ पति की भांति सती प्राप्त करने की मनोव्यथा का बोध किया है, परंतु एक पत्नी व्रत का निर्धार न करने के संदर्भ में आपका ये निर्धार करना आपका महान आदर्श है स्वामी। सीते, प्रजा की शांति के लिए स्फूर्ति होने योग्य कार्य को स्वतः प्रजापालक जब करेंगे तभी प्रजा का उसी मार्ग पर चलना साध्य होगा, है ना? सत्य है प्रभु। आपके आदर्श से प्रेरित होकर अनेक जन आपके मार्ग का पालन करेंगे। स्त्रियों की व्यथा को दूर करने का भाग्य आपको प्राप्त होगा। सीते, हमें प्राप्त होने वाले उस पुण्य कार्य में आपका भी भाग है। वो कैसे प्रभु? स्त्री वर्ग की पीड़ा और व्यथा क्या है ये हमने आप ही से ज्ञात किया था, स्मरण है ना? मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। यदि ऐसा है तो स्त्री समाज में जो शंका है उसे आपको व्यक्त कर सकती हूँ। अवश्य सीते। क्या आपने हमारे संतोष के लिए ये निर्णय लिया अथवा समस्त स्त्रियों के संकट के समाधान के लिए ये कार्य किया है? सीते, जो प्रजापालक होते हैं उनका अपना हित एवं प्रजा हित दो नेत्रों के जैसे हैं। दोनों हितों की रक्षा उन्हें करनी पड़ती है। यदि एक हित को दूसरे हित के लिए त्याग करना पड़े तो उन्हें स्वयं के हित को ही त्याग करना होगा, प्रजा हित को नहीं। उर्मिला, आप हमसे कुछ पूछना चाहती थी ना? तो फिर अब आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न पूछने पर कहीं आप बेसर न हो जाए, ऐसा विचार कर रही थी। एक नवविवाहिता के प्रश्नों से मैं विचलित हो जाऊं? कदाचित नहीं। आपको जो पूछना है पूछ सकती हैं। मैं विचलित नहीं होने वाला। ऐसा है तो ठीक है। वो क्या है उर्मिला? पूछिए ना। स्वामी, आपके बड़े सहोदर ने एक पण निवृत्ता का पालन करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा किया है उन्होंने। अवश्य। मेरे भ्राता श्री रामचंद्र ने प्रतिज्ञा ली है, परंतु आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? आपके पूछने का तात्पर्य अब मुझे समझ में आया। हमारे भ्राता श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत होने की प्रतिज्ञा ली है, इसी बारे में ना? और आपने क्यों नहीं ली, यही है ना आपका प्रश्न? नहीं स्वामी, मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रही हूँ। तो क्या आप निंदा कर रही हैं? नहीं, निंदन भी नहीं कर रही। तो क्या मुझे दंड देंगी? नहीं स्वामी, नहीं। मुझे भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए, सदा काल के लिए आपके साथ रहना चाहिए, यही है ना आपकी आकांक्षा? नहीं स्वामी, मैं यहाँ पर कोई भी निर्बंध नहीं डाल रही हूँ, केवल कौतूहल है, पूछा बस। अरे उर्मिला, आप डर क्यों गई? मैंने आपको चिंतित कर दिया क्या? अब सुनिए, मेरे भ्राता श्री रामचंद्र के प्रतिज्ञा के पश्चात सब समाप्त। उनके आदर्श ही मेरे आदर्श हैं, उनकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा। अब संतोष हुआ? हुआ स्वामी। स्वीकार कीजिए प्रभु। ये क्या है? आरोग्य की वृद्धि करने वाली औषधि। कोई औषधि है? औषधि भी है और जल भी है, स्वीकार कीजिए। ये क्या विचित्र है देवी, कभी ना किया हुआ अभ्यास आप इस पानी को पीने के लिए कह रही हो? प्रभु, चाहे जो भी हो, सौंदर्य, यौवन, देह शक्ति कम होती ही है, और ऐसे समय में इस प्रकार की सिद्ध औषधियाँ हमारे यौवन की वृद्धि करती है
और ये भोग प्रिय महाराज को ज्ञात ना हो ऐसा विषय तो नहीं है ना महाराज? देवी, ये विषय तो सबको ज्ञात है। इसी कारण उद्यान वन में राजा के यौवन की रक्षा करने हेतु परमितों की टोली है। अयोध्या में भी वैसे परमित हैं। सत्य कहा, परंतु इस प्रकार का पांडित्य मंथरा को भी है प्रभु। ये केवल आपको ही ज्ञात नहीं है। क्या मंत्रा को ऐसा ज्ञान भी है? सत्य कहा प्रभु। अगर हम सत्य कहें तो आज तक हमारे इस सौंदर्य की रक्षा करने का एकमात्र कारण मंथरा ही है प्रभु। मंथरा के पास यौवन को वृद्धि करने योग्य, देह शक्ति को अधिक करने योग्य औषधियों का ज्ञान है प्रभु। ओहो, यदि ऐसा है तो मंत्रा आपकी सौंदर्य मेरे यौवन की रक्षा करने में मग्न है, ऐसा कह रही हो देवी? सत्य कहा। ये आपको संतोषित करने वाला विषय है ना प्रभु? यदि नहीं कहूँगा तो असत्य होगा। किसे अपने यौवन की रक्षा करने की इच्छा नहीं होती है बताइए?